जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में 2024 के आम चुनाव के बाद गिनती जारी है, लेकिन इस बीच कौन किस पर भारी है और नवाज शरीफ की पार्टी पर चोरी का आरोप क्यों लग रहे हैं, जानते हैं इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद काउंटिंग जारी है। मतदान गुरुवार सुबह 8:30 में शुरू हुआ और शाम 5:30 तक चला। चुनाव आयोग ने 18 घंटे की देरी के बाद आधिकारिक नतीजे घोषित करना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए, बाकी सीटें रिजर्व है। सरकार बनाने के लिए 133 सीटें का बहुमत होना जरूरी है। पाकिस्तान में मुख्य रूप से 3 पार्टियों के बीच मुकाबला है। इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP शामिल है। अब तक हुए गिनती में पाकिस्तान की इमरान समर्थक उम्मीदवार 90 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रहा है, यानी तमाम पार्टियों से इमरान समर्थक आगे है। वहीं नवाज शरीफ को लाहौर से विजेता घोषित कर दिया गया है, लेकिन उनकी इस जीत में धांधली के आरोप लग रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नवाज की जीत पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान चुनाव शुरुआत से ही कई धांधलियों को लेकर चर्चाओं में रहा है। चुनाव प्रचार के वक्त इमरान खान समर्थित उम्मीदवारों ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तानी फौज उनको चुनावी सभाएं नहीं करने दे रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी फौज पर नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग N को खुले तौर पर समर्थन करने का आरोप है। अब नवाज शरीफ की जीती हुई लाहौर सीट के नतीजे शक के घेरे में है। शरीफ की जीत घोषित करने वाले पर्चे यानी फॉर्म 47 में 14 उम्मीदवारों को 0 वोट दिखाया गए हैं। इसके अलावा डाले गए वोट से ज्यादा गिनती वाले वोट दिखाए गए। नवाज शरीफ ने लाहौर सीट पर PTI समर्थित उम्मीदवार यास्मीन राशिद को 1,71,024 वोट से हराया है, लेकिन फाइनल डिक्लेयर लिस्ट में लाहौर सीट पर लड़ रहे 18 में से 14 उम्मीदवारों को 0 वोट दिखाए गए, जिसको लेकर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। क्या इन उम्मीदवारों के परिवारों ने भी वोट नहीं डाला? इसके अलावा टोटल डाले गए वोट्स को 2,93,693 और वैलिड वोट्स के आगे 2,94,043 वोट दिखाए गए। फॉर्म 47 में हुई इस गड़बड़ ने नवाज शरीफ और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि वोटों की गिनती के शुरुआत से ही नवाज शरीफ इमरान समर्थित यास्मीन राशिद से पीछे चल रहे थे, लेकिन अचानक उनको विजेता घोषित कर दिया गया है। अब फॉर्म 47 सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दरअसल इस चुनाव में नवाज शरीफ 2 सीट से चुनाव लड़ रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक नवाज शरीफ को NA-15 मनसेहरा सीट में PTI समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार शहजादा गस्ता साहब के सामने हार का सामना करना पड़ा है। PTI के नेता पूरे पाकिस्तान में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में 8 फरवरी को वोटिंग खत्म होने के बाद शाम 5:30 से ही गिनती शुरू हो गई थी। थोड़ी देर बाद ही रुझान और परिणाम भी घोषित होने लगे। हालांकि इस दौरान बलूचिस्तान की 16 संसदीय सीटों में से एक पर भी नतीजा सामने नहीं आया। वोट काउंटिंग शुरू होने के 24 घंटे बाद आज शाम 5:30 में करीब पहली सीट NA-265 पर नतीजा घोषित हुआ। यहां पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। PMLN के पूर्व गृह मंत्री राना सनाउल्लाह फैसलाबाद सीट NA-100 से हार गए। उन्हें PTI समर्थक उम्मीदवार निसार जट ने 19,000 से ज्यादा वोटों से हराया। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में कौन बहुमत हासिल करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ताजा रिपोर्ट के साथ।